નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરામાં લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ ખાતે ઉર્જા 2026નો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. રાષ્ટ્રીય હેન્ડલૂમ દિવસ નિમિત્તે દેશભરના કારીગરો અને શિલ્પીઓની કળાનો સંગમ જોવા મળશે. સવારે 10:30 કલાકે રાજમાતા શુભાંગી રાજે ગાયકવાડ સહિત આમંત્રિત મહેમાનો અને કલાકારોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને પ્રદર્શનને જાહેર જનતા માટે ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યું હતું. આ વર્ષે 30થી 35 જેટલા કારીગરો, વણકરો અને શિલ્પકારો, 30થી વધુ ડિઝાઇનર્સ પ્રદર્શનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે ભાગ લેનારા કારીગરોમાં 75% મહિલાઓ છે. આ અંગે રાધિકા રાજે ગાયકવાડે જણાવ્યું હતું કે ઉર્જાના 6ઠ્ઠા એડિશનના ઓપનિંગને લઈને ખૂબ આનંદ છે. વડોદરાવાસીઓ તરફથી તમામ કારીગરોને સારો પ્રતિસાદ અને પ્રેમ મળશે તેવી આશા છે. અગાઉ આ પ્રદર્શન ઉદ્યોગ આલેખ ખાતે યોજાયું હતું, પરંતુ પ્રતિસાદ વધતા હવે 2 મોટા બેન્ક્વેટ હોલમાં તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આયોજકો દ્વારા શહેરજનો અને ખાસ કરીને યુવા પેઢીને ભારતીય હેન્ડલૂમ અને હસ્તકલાની સમૃદ્ધ વિરાસતને જાણવા, કારીગરોને પ્રોત્સાહન આપવા અને સ્વદેશી કળાને સમર્થન આપવા મોટી સંખ્યામાં પ્રદર્શનની મુલાકાત લેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. બહુ આનંદ છે મને કે આજે ઉર્જાનું ઓપનિંગ છે, એ પણ હેન્ડલૂમ દિવસે અને હું એ જ આશા કરું છું કે બધા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એમના સેલ સારા હોય, એમનું સારું રિસ્પોન્સ મળે બરોડાથી, અને બરોડા શહેરને આ ઉર્જા 6th એડિશન ઉર્જા ગમે. 5 વર્ષ પહેલા શરૂઆત થયેલી આજે ઉર્જાનો રોજ મોટું થયું છે. ઘણા કલાકારો હવે આવવાની ઈચ્છા થાય છે, જગ્યા નાની પડે છે. હા, એવું જ થઈ ગયું છે કે જગ્યા નાની પડી છે. પહેલાં અમે ઉદ્યોગાલયમાં રાખતા હતા, હવે બેન્ક્વેટમાં રાખીએ છીએ. બંને હોલોમાં રાખીએ છીએ, પણ તોય જગ્યા ઓછી પડે છે. કયા કયા કારીગરો અહીંયા ખાસ આકર્ષણ થાય એવા લોકો અહીંયા? ઘણા બધા કારીગર છે. મહારાષ્ટ્રથી છે, યુપીથી છે, ગુજરાતથી છે, સાઉથ ઇન્ડિયાથી છે. તો ઘણા બધા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના આકૃતિઓ જોવા મળશે. શહેરની જનતાને એ જ અપીલ છે કે જરૂર આવો અને આપનો પ્રેમ અને સહयोग ઉર્જાને ફરીથી દેખાડો. आज हमारी संस्था बहुत जूनी पारंपरिक संस्था महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय, उसका प्रदर्शन उद्घाटन और प्रदर्शन का उद्घाटन अभी हुआ. आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है. 7 अगस्त को हर साल आता है, क्योंकि इस दिन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था और उसकी याद में ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है.
हमारे सब बुनकरों को हम सम्मान दें, उनको बढ़ावा मिले, हमारे पारंपरिक जो कला है हमारे देश की, उसको हम आगे बढ़ा सकें और सब कारीगरों को हम सम्मान दे सकें। इसी उद्देश्य से हमने ये प्रदर्शन का आयोजन किया है और आज मैं सभी को इसी अवसर पे सबको बधाई भी देती हूँ, क्योंकि आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। जरूर हथकरघा तो हमारे देश की एक पारंपरिक कपड़ा है और हम लोग उसका सब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, यही मैं सबसे अपील करती हूँ। इंडियन कल्चर को कैसे आगे ले जा इंडियन कल्चर को आगे ले जाने का तो बहुत माध्यम है, लेकिन एक ये बहुत पारंपरिक माध्यम है, क्योंकि जो हम वस्त्र पहनते हैं, जिस तरह से हमारे महिलाएं या पुरुष भी जिस वस्त्र में बाहर आते हैं, वही एक पिक्चर सबके मन में रहता है और वो हमारे बिना कहे भी हमारे पारंपरिक कला को एक बढ़ावा मिलता है, बिना कुछ कहे भी। और यही हमारी प्रयत्न है कि हम, और ख़ास करके हम हमारे कारीगरों को सम्मान दे सकें। ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं सभी को अपील करती हूँ कि जो कारीगर से काम करते हैं वो बहुत मेहनत से और बहुत परिश्रम से करते हैं, तो उनको हमारे देश में सम्मान मिले, यही मेरी इच्छा है। 5 साल पहले बहुत छोटी सी शुरुआत हुई थी। 5 साल पहले बहुत छोटी शुरुआत हुई थी और 5 साल में एक अच्छा रूप धारण कर लिया है। अब ये हर साल हमारा, मुझे आनंद है और खुशी है और अभिमान भी है कि जो हमने बहुत छोटे परंपरा में पहले प्रदर्शन का पहले साल हमारी संस्था में ही शुरू किया था, पर वो अब इतने धीरे धीरे बढ़ता गया। ज़्यादा कारीगर हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमें आपके पास आना है, इस प्रदर्शन में, ऊर्जा में आना है, और उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स वडोदरा के नागरिकों से मिला है, तो वो ज़्यादा आना चाहते हैं। और इसलिए जिस तरह से बढ़ता गया, हम अलग अलग प्रांत से लोगों को बुलाया है, केरला से, उड़ीसा से, सब दूर से लोग आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, पर दूर दूर से, बिहार से, कलकत्ता से लोग भी आए हैं। तो हमारे इतना बढ़ गया है कि हमको एक बड़ी जगह में ही करना पड़ा है अब, और स्थानिक जो कलाकार हैं उनको भी हम बढ़ावा देते हैं। तो गुजरात के भी काफ़ी आए हैं, तो मैं सबको बधाई देती हूँ और सबका सम्मान करती हूँ। गवर्नमेंट भी काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो आपने कभी प्रयास किया सरकार से इसके बारे में? हाँ, गवर्नमेंट ने ये 215 में जब ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत करी 215 में, उसी से ही इस हैंडलूम इंडस्ट्री को बढ़ावा भी मिला, तो उसके लिए मैं खुशी हूँ। और वो भी कर रहे हैं, पर सभी स्तर पे लोगों को काम करना है। हमारे क्लाइंट अलग हैं जो आते हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड से आते हैं जो दूसरे, तो सभी को एक, हमारा देश भी इतना महान और बड़ा है कि इसमें सभी को मदद करनी पड़ती है। सिर्फ सरकार के ऊपर भरोसे तो कुछ हो नहीं सकता, अकेले सरकार की जवाबदारी नहीं, जवाबदारी सभी नागरिकों की है, इसलिए सभी ने उसमें कुछ हाथ भर काम करना चाहिए, ये मेरी विचार है।